वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक दैनिक तापांतर यानी डेली टेम्परेचर डिफरेंस। अभी तक हमने देखा कि कैसे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत तापमान एल्बिडो के आधार पर वेरी करता था। जो गर्मी थी वो एल्बिडो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी के आधार पर वेरी करती थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल्ड कि कैसे तापमान डिफरेंस करता है, कैसे डेली तापमान में अंतर आता है और दैनिक तापांतर क्या है और यह किस चीज़ के साथ वेरी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दैनिक तापांतर यूपीएससी के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दैनिक तापांतर बेसिकली है क्या, जैसे कि यहाँ पे शब्दावली से दिख रहा है दैनिक यानी कि डेली का तापमान में डिफरेंस है। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी, दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसको ही दैनिक तापांतर कहते हैं। तो जब दिन और रात को जो हाईएस्ट तापमान होता है, मतलब कि जितना भी तापमान लोएस्ट या हाईएस्ट होता है उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर। जैसे कि रात को लोएस्ट तापमान हुआ 6 डिग्री और दिन को हाईएस्ट तापमान हुआ 10 डिग्री, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 10-6 यानी 4 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 4 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी जो मुझे लगता है आपको ईजिली अंडरस्टैंड हुई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दैनिक तापांतर किस चीज़ के साथ वेरी करता है। तो दैनिक तापांतर का बादलों की सघनता के साथ व्युत्क्रमानुपातिक या इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बादल की सघनता बढ़ेगी तो तापमान में क्या आएगी, दैनिक तापांतर में क्या आएगी, गिरावट। और बादलों की सघनता क्या होगी, कम होगी, तो दैनिक तापांतर में क्या आएगी, बढ़ोतरी। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे बादलों की सघनता होगी और कहाँ कहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक इमेज बनाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से इमेजिन करा पाएंगे। तो चलिए एक इमेज बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो दैनिक तापांतर है वो महाद्वीपीयता यानी कि महाद्वीपीयता के साथ भी वेरी करता है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नाउ वी विल ड्रॉ द इमेज। तो इमेज बनेगी ऐसे कि यहाँ पे 2 भाग हैं, एक जलीय भाग है, ये जलीय भाग हो गया, और ये वाला भाग हो गया स्थलीय भाग। तो ये क्या है, वाटर, यह है क्या है, लैंड। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे किस सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन या वेपराइजेशन। तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेंगे, बादल। तो यहाँ पे गहरे घने बादल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब बादल बन जाएंगे तो बादल होंगे, तो जब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा तो बादल क्या कर लेंगे, प्रकाश को एब्जॉर्ब। ठीक है, प्रकाश को बादल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो ज़मीन पर, यहाँ की ज़मीन है जो, वहाँ पे क्या तापमान क्या जाएगा, कम जाएगा। तो तापमान दिन के समय क्या जा रहा है, कम जा रहा है। और रात के समय क्या होगा, तो रात, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन भी आ रही हैं, दिख रहा है आपको। तो रात के समय होगा ऐसे, ये लैंड है और ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बादल बन रहे हैं, तो रात के समय जब लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी के द्वारा क्या होगी, जो एब्जॉर्ब किया था वो बाहर करेगा। तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर करेंगे उसको भी ये क्या कर लेगा, बादल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमने देखा कि दिन के समय बादल एब्जॉर्ब कर रहा है जब बादल, तो क्या हो रहा है, जो गर्म होने की दर है, ऊष्मन दर क्या हो रही है, कम हो रही है। और क्योंकि पृथ्वी पर उतना प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा, उतनी रेडिएशन पहुंच ही नहीं पा रही, इसलिए दिन में ऊष्मन दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही इसके अपोजिट रात में जब बादल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो ये अर्थ के बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब एनर्जी अर्थ के बाहर नहीं जा पाएगी तो रहेगी तो यहीं पे। तो इसमें क्या आ जाएगा कि इसकी वजह से यहाँ पे
जो शीतलन का दर है वो भी कम हो गया। तो जब शीतलन का दर कम हो गया, ऊष्मन का दर कम हो गया, तो यहाँ पे दैनिक तापांतर क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्म हो पा रहा है ना तो ज़्यादा ठंडा हो पा रहा है। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि यहाँ पे वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, ना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। वाटर जब जो होता है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पे ऊष्मन दर जहाँ पे भूमि और वाटर है एक साथ, वहाँ पे कम हो जाता है और शीतलन दर भी कम हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से और चीज़ें होती। तो चलिए यहाँ पे हम एक महाद्वीप इमेजिन करते हैं। ये चौकोर महाद्वीप हम इमेजिन करेंगे सिंपल सा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है, और एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से जो महाद्वीप के अंदर की ओर जाएंगे, महाद्वीप के अंदर की, यहाँ पे पूरा लैंड है, ठीक है, महाद्वीप के अंदर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दैनिक तापांतर बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए, पॉज करके बता सकते हैं आप कॉन्सेप्ट को सोचकर। तो दैनिक तापांतर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अंदर की ओर जाएंगे तो महाद्वीप के अंदर जाने पर बादलों की सघनता क्या होगी, यहाँ पे जो बादल हैं अधिक मात्रा में वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जाए कम होते जाएंगे। तो जैसे बादलों की सघनता में कमी आती जाएगी तो दैनिक तापांतर में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दैनिक तापांतर बादलों की सघनता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इसके साथ व्युत्क्रमानुपातिक संबंध रखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि किस तरह से, रियल एग्जाम्पल देखेंगे कि दैनिक तापांतर कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा भारत का मैप बनाएंगे। तो जैसे ही हम मुंबई वाले क्षेत्र से, यानी कि इस पूर्वी क्षेत्र से, भारत के पश्चिमी क्षेत्र से अंदर की ओर जाएंगे, यहाँ पे उत्तर की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैनिक तापांतर बढ़ जाएगा, यानी कि जो दिन और रात का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे रहेंगे, तट के समीप रहेंगे, पश्चिमी तट के समीप रहेंगे, तो दैनिक तापांतर क्या होगा, या मतलब कि दैनिक तापांतर नगण्य या बहुत कम होगा। ठीक है, तो हमने इमेज के द्वारा देखा कि कैसे भारत के अंदर दैनिक तापांतर वेरी करना है। तो अब हम जानेंगे कि विश्व में सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहाँ पे है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, चलिए। विश्व में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर बरखोयांश है, विश्व में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पे है, बरखोयांश। ये बरखोयांश कहाँ पे, रसिया का एक भाग है साइबेरिया में। ठीक है, तो रसिया के अंदर ही ये क्षेत्र है बरखोयांश। तो कितना ज़्यादा दैनिक तापांतर है, तो यहाँ पे दैनिक तापांतर क्या है, 105 डिग्री, 105 डिग्री दैनिक तापांतर है, किसमें, सेल्सियस में। ठीक है, तो पढ़ेंगे टेम्परेचर रेंज, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर रेंज इन द वर्ल्ड और अराउंड द साइबेरियन कोल्ड पोल इन द ईस्ट ऑफ रसिया, टेम्परेचर इन बरखोयांश इज अप्रॉक्स रेंज, यहाँ पे हम सेल्सियस में पढ़ेंगे, -68 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखिए, -68 डिग्री टू 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस को, देखो यहाँ पे 37 है, तो -68 और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, का टेम्परेचर डिफरेंस है। ये क्या है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके में से ये टेम्परेचर माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 105 माइनस का, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो वो होगा 105। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा बेसिक था तापांतर के अंतर्गत दैनिक तापांतर के डिफरेंस में। ऐसे ही दैनिक तापांतर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जो कोल्ड पोल है, इसी को कोल्ड पोल भी कहते हैं साइबेरिया का, ठीक है, या वर्ल्ड का।
तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।